हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर सामाजिक न्याय चैप्टर में एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप अंत तक रहिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने, ए.वी. डाइसी ने, सर एडवर्ड कोक ने और फिर मार्गरेट थ्रेचर ने। तो राइट आंसर इसका सर एडवर्ड कोक ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी आवश्यकता की व्याख्या की है? पॉलिटिक्स में, द प्रिंस में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर द रिपब्लिक में? तो राइट आंसर है द रिपब्लिक में। और ये तीनों बुक जो और है, ये मतलब ये चारों मिलाकर ही जो है वह प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? उदारवादी में, लोकतांत्रिक, समाजवादी, मार्क्सवादी में और फासीवादी में? तो राइट आंसर इसका मार्क्सवादी में। चौथा क्वेश्चन है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रॉल्स ने, एच टोनी ने, जे.एस. मिल या फिर एल.टी. हॉबहाउस ने? तो राइट आंसर है जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है, शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या है? फैसला, न्याय, बांधना या बंधन, निर्णय। तो राइट आंसर इसका है बांधना या फिर बंधन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था शांति से, शक्ति से, धर्म से और आदर से? तो राइट आंसर इसका धर्म से था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता व बंधुत्व या फिर सहयोग के मामलों को जोड़ती है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बार्कर ने या फिर सर एडवर्ड कोक ने? तो राइट आंसर है बार्कर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत न्याय के मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? दार्शनिक, वैधानिक, प्राकृतिक और धार्मिक? तो राइट आंसर है वैधानिक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसे दार्शनिक या फिर सैनिक और उत्पादक जैसे 3 वर्गों में बांटे हैं? मतदाताओं को, नागरिकों को, अन्यायिक और पुरोहितों को? तो राइट आंसर है नागरिकों को। 10 नंबर क्वेश्चन है, समाज कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय? तो राइट आंसर है आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचना में उसके राजनीतिक दार्शनिक के समस्त तत्व शामिल है? अरस्तु ने, एबेंस्टीन ने, डार्विन ने और सुकरात ने? तो राइट आंसर है एबेंस्टीन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किसके हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय का तकाजा है? इसमें ऑप्शन दिया गया, गरीबों का, अशिक्षितों का, अल्पसंख्यकों का, बंधुत्व मजदूरों को? तो राइट आंसर है अल्पसंख्यकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यदि समानता द्वार के प्रवेश करती है द्वार से तो फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है? लॉर्ड ने, एडोल्फ हिटलर ने, जॉन रॉल्स ने या फिर F.A. हायक ने? तो राइट आंसर है लॉर्ड ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? वैदिक न्याय, देवी न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय? तो राइट आंसर इसका है देवी न्याय। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है? न्याय की मांग, मतदान के अधिकार की मांग, भ्रष्टाचार की मांग और अधिक वेतन पाने की मांग? तो राइट आंसर है न्याय की मांग है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कार्यों का विभाजन व विशेषीकरण होना, जनसंख्या के हाथों में राज्य की शक्ति होना, शासकों व सैनिकों की साम्यवादी जीवन शैली का होना और फिर राज्य में श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली होना? तो राइट आंसर इसका पहला है कार्यों का विभाजन व विशेषीकरण होना। अगला क्वेश्चन है कि न्याय का मतलब क्या है? अपने मित्रों का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हित की रक्षा करना और व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना? तो राइट आंसर है व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना जो है वह न्याय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता, विधि में समक्ष समानता, विधि की तार्किकता या फिर कल्याणकारी विधिक प्रावधान? तो राइट आंसर है अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय की तात्पर्य, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, दूसरा सभी को समान आर्थिक अधिकार होना,
तीसरा, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना। और चौथा, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति के रंग भेद, लिंग आदि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति होना। तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय का सरोकार है। कानून न्याय संगत होने चाहिए, कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, या फिर बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समानता या फिर अवसर या सुख सुविधा उपलब्ध हो। तो राइट आंसर तीसरा है कि जनता के राज्य की सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सामाजिक न्याय का बल निम्न में से किस प्रकार होता है? सहनशीलता का प्रदर्शन, कानूनों का पालन, राजनीतिक मामलों की में भागीदारी और अन्याय का उन्मूलन। तो राइट आंसर है इसका अन्याय का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? प्लेटो के द्वारा, सुकरात, अरस्तु या फिर अगस्टाइन के द्वारा। तो राइट आंसर है अगस्टाइन के द्वारा कहा गया था। अगला, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी, उदारवादी और बहुलवादी। तो राइट आंसर इसका मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार न्याय बलवान का हित नहीं बल्कि मानव की आत्मा का गुण होता है? प्लेटो के, अरस्तु के द्वारा, सुकरात या फिर रोल्स के द्वारा। तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है? राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधिनायक तंत्र में और इनमें से सभी में। तो राइट आंसर है इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया था? 1947, 1950, 1952, 1960। तो राइट आंसर है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि अन्याय होता है जब धन की लालसा करने वाला शासक बन जाता है? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, लास्की के द्वारा, रोल्स के द्वारा। तो राइट आंसर है प्लेटो के द्वारा कहा गया था। लास्ट क्वेश्चन इसमें कि किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा? लॉर्ड जेम्स ब्राइस, जॉन रॉल्स, महात्मा गांधी, फ्रांसिस बेकन। तो राइट आंसर इसका लॉर्ड जेम्स ब्राइस के द्वारा कहा गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।